नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में भाजपा बहुमत से दूर है, उसे 32 से ज़्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार शाम 7 बजे तक भाजपा को 239, कांग्रेस को 99, सपा को 38, टीएमसी को 29, डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 15, शिवसेना यूटीबी को 9, एनसीपी शरद पवार को 7, राजद को 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, शिवसेना सिंधु को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव की अब तक 7 सीटों का रिजल्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर पीएम मोदी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को शिकस्त दी है। पीएम मोदी ने 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। गुजरात के गांधीनगर सीट से अमित शाह ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और चित्रदुर्ग से जीएम करजोल विजयी घोषित हुए हैं। सूरत सीट से भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। राजस्थान में जयपुर सीट भाजपा की मंजू शर्मा जीत चुकी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी 11,75,092 वोट से जीत गए हैं। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने 8,20,868 वोटों से जीत हासिल की है। राहुल गांधी केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली से चुनाव जीत गए हैं। साथ ही मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे और कौशल किशोर भी चुनाव हार गए हैं। फैजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को भी हार मिली। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पहली बार लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है। 1980 से 2024 तक हुए 12 चुनावों में यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद काबिज हो सकते हैं। इससे पहले 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। वर्ष 2000 से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें थी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने की खबरों के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि संविधान आरक्षण के नाम पर विपक्ष ने भ्रमित किया। वोटों की बात करें तो 12,26,751 वोट मिले। पिछली बार 10.68 लाख वोट मिले थे, यानी बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई मंगलवार को नासिक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ओवरहॉलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास था। नासिक रेंज के विशेष महानिरीक्षक डीआर कराले ने बताया कि सुखोई विमान के पायलट और को पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। विमान सिरसा गांव के पास एक खेत में गिरा। राव जुवेन्नू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में तेलंगाना के बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट की इस आदेश के फौरन बाद ईडी ने 177 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। इसमें के कविता को 32वां आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता ने जो 8 आईफोन जमा किए थे, ये सभी पहले ही फॉर्मेट कर दिए गए थे। इनका डेटा डिलीट कर दिया गया था। इनमें केस से जुड़े सबूत हो सकते हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि कविता को दिल्ली में 5 स्टार होटल के 10 लाख रुपए किराए वाले कमरे में ठहराया गया था। उज्जैन स्थित महाकाल लोक में 2028 में होने वाली सिंहस्थ से पहले सभी 106 नई मूर्तियां लगेंगी। हाट बाजार में मूर्तियां बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले सप्तऋषि की 7 मूर्तियों को बनाया जाएगा। वर्तमान में यहां लगी मूर्तियों को चौराहे पर शिफ्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन भर तेज गर्मी के बाद शाम को मौसम बदल गया। भोपाल, सीहोर में मंगलवार शाम तेज बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर और सिवनी में आंधी और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। वहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।